ओके एवरीवन, तो लास्ट चैप्टर में आपने देखा मैटलैब एरेस, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूँ हमारा सेवन ना, ये एट चैप्टर हो गया, एथ अंडर स्कोर साई पाए। और इस पे अपन इंटरपोलेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन डॉट पाए। अब यार ये क्या होता है, हर बार एक नया नया वर्ड आ जाता है, नहीं ठीक है ठीक है, इसको आसानी से मैं क्लियर करता हूँ। क्या है, बहुत कंजस्टेड बना दिया गया है फैकल्टीज़ के द्वारा, मैंने देखा है इसको। ये जैसे स्पेशल डेटा को बहुत कंजस्टेड कर दिए थे, और अभी जो लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा उसको भी बहुत कंजस्टेड कर दिया गया। मैं बहुत देखा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं कोशिश करूँगा आपको डीपली और क्लियरली समझा सकूँ इंटरपोलेशन को भी, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये मैं इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले तो एक प्यारी सी डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हाट इज इंटरपोलेशन। पी ओ एल ए स्पेलिंग भूल गया हूँ ना मैं, हाँ, इंटरपोलेशन, ओके, ठीक है। वॉट की स्पेलिंग भी गलत हो गई है, HAT, चलो। व्हाट इज इंटरपोलेशन। देखो, इंटरपोलेशन एक मेथड होती है जो कि कुछ पॉइंट्स के बीच में और पॉइंट को जनरेट करती है, ठीक है। मैं पहले लिखता हूँ फिर क्लियर करूँगा। इट इज़ अ मेथड फॉर GENERA जनरेटिंग, मैं जनरेटिंग लिखने वाला हूँ, जनरेटिंग पॉइंट्स बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। एक दो पॉइंट के बीच में जब आप और पॉइंट को जनरेट करना चाहते हो, उस पूरे प्रोसेस को इंटरपोलेशन कहते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, ताकि प्रॉपर हम तरीके से एनालिसिस कर सकें पॉइंट्स का भी, उनके डिस्टेंस का भी, प्लस उनके बीच का रिलेशन का भी, ठीक है। इसलिए हम एक वर्चुअल पॉइंट क्रिएट करते हैं, आप समझो, जिसको कहते हैं इंटरपोलेशन, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि मशीन लर्निंग पे हमको कई बार मिसिंग डेटा के लिए यूज़ होता है, डेटा सेट पे यूज़ होता है, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट डालना है उसका, तब यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लो, जैसे कि मैं यहाँ पेंट खोलता हूँ पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ 1, ओके। एक ये पॉइंट हो गया, ये इसके बीच में एक लाइन गई हुई है। यहाँ लिखता हूँ मैं, मान लो 3, ठीक है। तो अभी आप देखो, मेरे को अगर इसका मतलब 1 और 3 का अगर रिलेशन निकालना है मुझको प्रॉपर, ठीक है। ये मान लो, ये तो छोटी सी चीज़ है। अगर ये बड़े बड़े डेटा सेट होते, ठीक है, और मुझको इनका रिलेशनशिप निकालना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, एक पॉइंट बनाना पड़ता। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है, अगर इन दोनों के बीच का पॉइंट लेंगे तो हम क्या हो गया, पॉइंट हो गया हमारा 2। अब अगर 1 और 2 का रिलेशन निकालना है, तो मैं यहाँ 1.5 भी कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पर 2.5 कर सकता हूँ, ताकि मुझे और डीप डेटा मिले। अगर मैं 2.5 और 3 के बीच का कुछ डेटा निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ एक और कर सकता हूँ, 2.75, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये पूरी चीज़ों को इंटरपोलेशन कहा जाता है। मशीन लर्निंग पे ना हर चीज़ का एनालिसिस करने के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट डेटा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जितनी पूरी प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और बहुत इजी तरीके से ये देखो, मैं आपको समझाया हूँ इसको। ये पूरा प्रोसेस समझने में मुझे 3 महीने लगे थे, केवल इस एक एक चैप्टर पे। और आखिरी में समझ में आया कि यार आप बताना तो ये चाहते हो ठीक है। तो अब मैं इसको नॉर्मल चीज़ों में आपको समझाता हूँ, ठीक। अब जब अपन वैल्यू को फिल करते हैं ना इसके बीच में, ये जो वैल्यू को अपन ने फिल किया ना, ये पूरी वैल्यूज़ को, ये जो वैल्यूज़ डली हुई है, इस वैल्यूज़ को जो फिल करते हैं ना अपन, इस वैल्यूज़ को कहा जाता है इम्प्यूटेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूरा, इट इज़ अ मेथड फॉर जनरेटिंग पॉइंट्स, मैं अच्छे से कर देता हूँ इसको, जनरेटिंग पॉइंट्स बिटवीन द गिवन पॉइंट एंड द मेथड ऑफ filling the values is called imputation, IMPUTATION, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, ये मैंने वहाँ समझा दिया आपको नोटपैड पेंट के थ्रू कि कहाँ पे किसको कैसे कहते हैं। अब इम्प्यूटेशन के अलावा इंटरपोलेशन जो होता है वो उसको स्मूथ करने के लिए, उसके प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए हमको कुछ डेटा सेट पे ना
डिस्क्रीट पॉइंट कुछ कुछ रहते हैं, हमको थोड़ी सी वर्किंग उस पर भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, इजी इजी करके पहले समझाता हूँ कि सबसे पहले इसको हम साईपाई में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लिखता हूँ कि नाउ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट इट इन साईपाई। देखो कितनी पावरफुल चीज़ है, हम कोई चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं 2 डेटा पॉइंट के द्वारा, तो ये सच में काम का है। तो इसमें एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ वाया एक मॉड्यूल, और उस मॉड्यूल का नाम है साईपाई इंटरपोलेट, ठीक है। SCIPI.INTERPOLAT। इस मॉड्यूल के थ्रू अपन करते हैं, और इसके अंदर इतने सारे फंक्शन होते हैं ना, आप आसानी से डील कर सकते हो इंटरपोलेशन को, ठीक है। क्लियर। मैं इसको सेव कर रहा हूँ वापस। अब सबसे पहले अपन 1D इंटरपोलेशन करके देखते हैं। मैं यहाँ कमेंट लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 1D। 1D फॉर वन डायमेंशनल इंटरपोलेशन। ये मैंने सब समझाया हुआ है आपको नमपाई पे, ओके। तो अब आ जाओ नीचे, ठीक है। इसके लिए हम इंटरपोलेट एक फंक्शन होता है, इंटरपोलेशन का शॉर्ट फॉर्म बोलो या फिर बोलो इंटर P1D, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर INTERP और फिर 1D, ठीक है। ये होता है बेसिकली एक फंक्शन, मतलब इंटरपोलेशन 1D। तब हम 1D को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक वेरिएबल के द्वारा, या एक वेरिएबल के साथ आप मानो, और फिर हम आगे का काम करते हैं। तो x और y 2 पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं और फिर उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डेंटली उसको जवाब देते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ नीचे में। अब प्रॉपर थ्योरी ख़त्म। हम क्या करेंगे, एक अपन क्या करते हैं कि हियर, एक मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर फॉर गिवन, मान लो अपन 2 वैल्यू लेते हैं। मैंने x और y बोला ना, तो मैं एक लेता हूँ XS और एक लेता हूँ YS, ठीक है। इंटरपोलेट LATE वैल्यूज़ फ्रॉम, एक वैल्यू लेते हैं अपन 2.1 ले लेता हूँ, ठीक है। और जैसे 2.2 ले लेता हूँ, 2.3 ले लेता हूँ, और सो ऑन, ऐसे करते करते मैं 2.9 तक जाता हूँ, ठीक है। मतलब अपन 2 से 3 के बीच का एक ले रहे हैं, है ना। वैसे ही कर रहे हैं अपन, और 0.1 से उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखो क्लियर है, हम यही करने वाले हैं अभी। तो मैं यहाँ करूँगा सबसे पहले फ्रॉम साईपाई डॉट इंटर, ये आ गया देखो इंटरपोलेट। अब यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे इंटर P1D को, INTER, ये देखो आ गया, ठीक है। तो मैं इंटर P1D, मैं इसको ले आया। अब यहाँ एंटर कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, और क्योंकि मुझे एरे पे काम करना है तो मुझे नमपाई तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट नमपाई एज NP, ओके। अब मैंने बोला x और एक मैंने क्या लिया, एक और YS लिया ना। तो XS बनाता हूँ, और इस पे मैं NP डॉट अरेंज कर देता हूँ, ARANG 10। क्लियर। अब नीचे आ जाओ, YS पे अपन क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं, 2 करते हैं इनटू एक्सेस करते हैं, ठीक है। और उस पर अपन +1 करते जाएंगे। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको नहीं बताऊंगा मैंने क्या लिखा है, ये पूरा मैंने नमपाई की सीरीज़ में बताया हुआ है। और ये तो आप नमपाई से समझ लोगे, ये बहुत इजी है, सिंपल है। अपन ने XS को 2 से मल्टीप्लाई करके उस पर 1 को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से इसको देखो, आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ओके। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ
एक फंक्शन बनाता हूँ, मान लो शरद नाम का फंक्शन बनाता हूँ। शरद फंक्शन ले लेता हूँ, लेकिन रुको रुको रुको, इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल कर देते हैं, इसको कर देते हैं इंटरपोलेशन फंक्शन कर देते हैं, INTERP कर देता हूँ और FUNC कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे करते हैं। और यहाँ पर अपन, क्योंकि इसमें ना मैं x और y दोनों की वैल्यू को इसमें पुटअप करने वाला हूँ, तो x की वैल्यू मैंने XS ली है और y को मैंने YS लिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इंटर P1D। देखो हमने यही काम करना है ना, उसको इस पर कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा XS पहला और दूसरा YS। इन दोनों को मैंने इसमें पास ऑन कर दिया। अब मैं एक शरद नाम का वेरिएबल बनाया और इस पे जो मैंने फंक्शन लिया है, क्या लिया है, इंटर P_FUNC लिया ना, INTER इंटर फी, ये आ गया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पास ऑन करके इस पे मैंने जो NP डॉट अरेंज है, ठीक है, इसको मुझको सेट करना है कितना, 2.1 से लेकर 3 तक जाओ, क्योंकि 9 वाला चक्कर है, और 0.1 से इसको करते जाओ। अब ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस मैंने आपको फिर से नंपाई में बताया, मैं इसको रिपीट नहीं करने वाला वापस। ठीक है, इजी है, आप फिर से उस सीरीज़ पे जाओ, देखो अगर भूल गए होगे, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसे क्या होगा, आगे पार्ट पीछे सपाट होता जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर जाओ वापस। ठीक है, ये सिस्टम ही होता है, जहाँ से हम कंफ्यूज होते हैं हमको वापस वहीं से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ से हमने पहले शुरुआत करी थी। ये सिंपल सा फंक्शन होता है, सिंपल सी बात होती है। ठीक है, तो ये कर लो। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरा सारा काम कंप्लीट, मुझे बस शरद को प्रिंट करना है। प्रिंट, यहाँ मैं कर देता हूँ शरद। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है मेरे पास आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा, 2.1। ओके, इंक्रीमेंटेशन, आप देखो फंक्शन के हिसाब से, आप देखो 2.1 इंक्रीमेंटेशन मतलब कितना हो गया, ये 5 पॉइंट कुछ हो गया है ना, +1 इंक्रीमेंट, मतलब ये टोटल मिला के कितना हुआ, 5.2 हुआ, 3 हो गया ना। इस पे भी ध्यान दो, अपन +1 करते जा रहे हैं, तो कितना हो गया ये, 2 + 3.1 हो गया, 5.1, 5.1 + 1 5.2। तो रिजल्ट कैसा आएगा मालूम आपका, इंक्रीमेंटेशन किससे हो रहा है, 3 से, तो 5.2, उसके बाद फिर 5.4, फिर 5.6, 5.8, फिर 6.0, ये देखो। ठीक है, 6.2, 6.4, 6.6, इस तरह से आंसर आएगा आपके पास। नहीं यकीन है, एग्जीक्यूट करके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसको इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा। यस, ये देखो 5.2, 5.4, 5.6, 5.8, 6.0, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, सिंपल। ठीक है, अपन ने उसको तोड़ दिया है, अपन ने तोड़ दिया है, ध्यान रखना आप इसको। ये देखो, इसको आप ध्यान से देखो, सारा खेल यहीं से मैंने किया है, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल आर्ग्यूमेंट था, प्री मेड आर्ग्यूमेंट, हमने केवल पास किया है उसको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो नया एक्सेस आया आपके पास में, ठीक है, जो नया एक्सेस आया वो बिल्कुल सेम रेंज का होना चाहिए जैसे पुराना एक्सेस है। ठीक है, हम, मतलब ये है कि हम, अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हम ये जो फंक्शन है ना, इंटरप्रेट जो फंक्शन अपन ने लिया है, इंटर P1D फंक्शन, इस फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर कोई वैल्यू मोर देन 10 हो जाएगी तो, या फिर लेस देन 0 हो जाएगी तो इसीलिए इसका रेंज बिल्कुल सेम होना चाहिए, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब जब अपन 1D की बात कर रहे हैं
तो अब इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ। ये तो आपने देख लिया 1D सिंपल इंटर पी 1D, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एक इसमें और होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइन इंटरपोलेशन, SPLINE INTER, एक में इसको कैपिटल कर देता हूँ, INTERPOLATION, ठीक है। अब ये क्या, इंटरपोलेशन, ओके, ठीक है। जैसे कि 1D में क्या होता है, पॉइंट जो है वो एक सिंगल कर्व में, आप देख रहे हो ना, इसको इसको ध्यान से देखो, एक सिंगल कर्व में फिट होते हैं, जहाँ पर मतलब हम इजीली 1D के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ये पूरा 1D है ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा 1D है, दो ब्रशेस आ गए, 1D हो गया ये, ठीक है। लेकिन वो एसपी लाइन, मतलब स्प्लाइन बोलते हैं हम लोग इसको। स्प्लाइन इंटरपोलेशन में क्या होता है, पॉइंट जो होते हैं वो पीस वाइज थोड़ा से सेलेक्ट होते हैं और पीस वाइज सेलेक्ट होके वहाँ पे फिट होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पॉलिनोमियल चार्ट्स पे देखा था ना, पॉलिनोमियल पे, वैसे ही बिल्कुल सेम होते हैं। आप समझो कि जो पॉलिनोमियल है वही एक तरह का स्प्लाइन है, ठीक है। तो इसके लिए अपन यूनिवेरिएट स्प्लाइन होता है एक फंक्शन, उसका यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक्स एस और वाई एस ये दोनों को भी दे देते हैं, और एक नया एक्सेस बनेगा हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, इसको करके बेसिकली कि ये कैसे करते हैं। तो मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें यूनिवेरिएट को निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हियर नाउ वी विल फाइंड द UNIVARIATE, ठीक है, SPLINE इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन निकालते हैं। किसका निकालेंगे, बिल्कुल सेम निकालेंगे, ठीक है। 2.1, 2.2, 2.3 और सो ऑन करते करते कहाँ तक, 2.9 तक, ठीक है। और नॉन लीनियर पॉइंट में लेंगे इसको। ये मैंने सब कुछ समझाया हुआ है मैटप्लॉटलिब पे भी, और बाकी चीज़ों पे भी मैंने सब समझाया है, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ये। मैं आता हूँ नीचे, चलो अब यहाँ करो फ्रॉम scipy डॉट इंटरपोलेट, और इसके अंदर से इंपोर्ट कर लो आप यूनिवेरिएट स्प्लाइन को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ UNI, ये आ गया यूनिवेरिएट स्प्लाइन, ओके। नीचे आ जाओ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ मतलब, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब क्या करना है मुझको, numpy इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट numpy एज एन पी, ओके। और इसको सेव कर देते हैं पहले, और मैं फिर से लेता हूँ XX को, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, कैपिटल जब आप लिखोगे ना, कई लोग कैपिटल लिखते हैं, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैपिटलाइजेशन का यूज़ तभी करना जब आप एश्योर हो कि आप केस सेंसिटिविटी को सहन कर सकते हो। क्योंकि कई बार लोग कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं XS ऐसी कुछ, और फिर वेरिएबल पे काउंट करवाते हैं तो नहीं होता वेरिएबल काउंट। वो ये गलती मत करना, हमेशा स्मॉल लेटर पे ही यूज़ करो, ज़्यादा ठीक है, ठीक है। क्योंकि केस सेंसिटिव है, पाइथन जो है ऑब्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान देना, हर चीज़ को इंटेंशनली ही लेता है। मैं यहाँ करता हूँ np.arrange और इसके कर देता हूँ 10, बिल्कुल सेम रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक ys, और इसके अंदर अब नई चीज़ करेंगे अपन, क्या करेंगे, एक्सेस, ध्यान देना ना, इंटू 2, ओके। अब इस पर मैं प्लस कर देता हूँ np डॉट, आपने मैथमेटिक्स जिसने नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन साईपाई पढ़ने वाले मैथमेटिक्स वाले ही रहते हैं जनरली। तो हम साइन करेंगे, ओके, और इस पे हम करेंगे एक्सेस प्लस, नहीं नहीं, मुझको बाहर करना पड़ेगा इसको, +1, ठीक है। हमने थीटा का यूज़ किया है, साइन थीटा का, ठीक है। साइन कॉस टेन आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं पढ़ा है तो साइन थीटा एक बार गूगल पे देख लो क्या होता है, क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से, ठीक है।
अब मैं इसको एक फंक्शन बना देता हूँ। इंटरप्रेट फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, अच्छा अपन ने बनाया हुआ था ना ऊपर वाले में, तो ठीक है इसको रहने देते हैं, फिर उसको अपन क्लोज कर देंगे। और इसके अंदर मैं लेता हूँ UNI। देखो मैंने कैपिटल लिया है ना, याद रखना UNI। ऐसे लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा, ये हमेशा कैपिटल में है। UN देखो आ गया आई, ठीक है, यूनिवेरिएट स्प्लाइन। ओके, इसका यूज़ करो और इसके अंदर आप दोनों वेरिएबल को पास कर दो, एक्सेस और वाईएस। और एक नया वेरिएबल बना लेते हैं अपन वापस, जैसे अपन ने शरत बनाया था ना वैसे ही एक और बना देते हैं शरत। और इस पे हम क्या करते हैं, हमने फंक्शन क्या बनाया है, इंटर, ये फंक्शन को पास करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा जैसे अपन ने लास्ट टाइम किया है, अरेंज। और इसके अंदर मुझे देना है 2.1, देन 3, बिल्कुल सेम करूँगा मैं 0.1, कोई मैं ख़ास अंतर नहीं करने वाला हूँ। बस यूनिवेरिएट स्प्लाइन के थ्रू अपन आउटपुट चाह रहे हैं कि कैसे होगा। तो आप इस पे देख रहे हो, इस पे इस तरह से आउटपुट था। अब इसका और डीप आउटपुट इस पे जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा मालूम, थोड़ा सा अलग जाएगा। ये 5 पॉइंट, जैसे ये 2 है तो हो सकता है ये 5.5 तक पहुँचे, 5.5 से शुरू करें, 6.1 से शुरू करें, 6.4 से शुरू करें, तीन 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 ऐड होना शुरू हो जाएगा ये इसके हिसाब से 2.1 जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 और नीचे आ जाओ, साइपाई इंपोर्ट स्प्लाइन इंटरप्रिटेशन, साइपर इंटरपोलेट मेथड, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, ये मैं रोक देता हूँ ताकि इसमें कॉन्फ्लिक्ट मत हो इंटरपोलेट और शरद में। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि ना ये आया नहीं, मतलब ये नहीं हुआ है। एक बार और, अब एग्जीक्यूट हुआ है। क्या हुआ है, अच्छा अपन ने प्रिंट नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, प्रिंट, मुझे शरद को प्रिंट करना था ना। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि यार एग्जीक्यूट तो हो गया, आ क्यों नहीं रहा है। चलो चलो अब करते हैं, देखो क्या आया। ठीक है, 5.6 पॉइंट समथिंग, फिर वो बढ़ गया 3 पॉइंट से, 3.6 पॉइंट समथिंग कुछ, फिर 6.4 समथिंग, 6.9, 7, 7, 8.3, 8.9, 9.4। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये आपका प्रॉपर इंटरपोलेशन हो गया, वो भी यूनिवेरिएट स्प्लाइन के थ्रू, नॉन लीनियर पॉइंट में। ठीक है, जब आप इसको उस प्लॉट पे लेके जाओगे ना, नॉन लीनियर पॉइंट के साथ प्लॉट पे लेके जाओगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, और पाई प्लॉट को इंपोर्ट करने के बाद में जब आप इसको शो करोगे ना पाई प्लॉट में, तो जो सीरीज़ बनेगी ना वो पूरी नॉन लीनियर सीरीज़ बनेगी, नॉन लीनियर पॉइंट बनेंगे पूरे, ध्यान रखना। ठीक है, और ओके, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, अब इसको हटा देते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आ जाओ, ओके नीचे आ जाओ। चलो आ, इसमें एक चीज़ और होती है जो मैं मुझको याद आ रहा है, हम रेडियल बेसिस के थ्रू भी करते हैं, उसको क्या फंक्शन कहते हैं, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। RBF रेडियल बेसिस को शायद तक RBF फंक्शन कहा जाता है, RBF, FUNCTION, RBF फंक्शन होता है ना इन पाइथन। ये देखो, एक मिनट में कंफर्म करता हूँ, साइपाई इंटरपोलेट RBF, यस RBF होता है। देखो मैं आपको अलग से इसमें पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इस पे खोल आपको दिखाऊंगा ना, तो जिससे नॉर्मल पढ़ते हैं आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे ना इस पे, अरे बाप रे ये क्या है, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे हमारे मैटप्लॉटलिब में मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ये देखो गॉसियन इनवर्स, मल्टी क्वाड्रेटिक, ये सब पढ़ाया हुआ है। ओके, इस पे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो। ठीक है, वैसे दिया हुआ है, देखो सिंपल तरीके से दिया है इसने, RBF के थ्रू कैसे करना है, क्या करना है, यही हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा इजी लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, ये वैसे साइट है, आप देख सकते हो, और भी कुछ ऑप्शंस है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, पैरामीटर्स है, उसके बारे में इसमें जानना है तो आप इसको जान सकते हो, बहुत बढ़िया साइट है ये, docs.scipy.org।
ये मैं लिंक वहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चले जाना वहाँ से। क्वाक पर तो ये भी है आर्ग्यूमेंट्स, वाओ ग्रेट। चलो इसको बंद करो यार। ठीक है, तो मैं यहाँ एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इंटर, या INTERPOLATION, इंटरपोलेशन विथ रेडियल बेसिस FUNCTION, इसी को बोला जाता है RBF। ठीक है, सिंपल ये फंक्शन होता है, बहुत प्यारा फंक्शन है ये भी, इसको भी देख लो यहाँ तक पहुँचे हो तो। RBF फंक्शन क्या होता है, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, एक एक्सेस और एक YS जो अपन ने किया, ठीक है, और एक कॉलेबल फंक्शन बनाता है जिसे हम एक्सेस कहते हैं, मतलब एक नया तरीके का फंक्शन जो मैं अभी आपको बता रहा था थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, बल्कि अपन क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं, यहाँ तक तो हमारा सब कुछ सेम ही रहेगा, 1 तक, यहाँ तक पूरा सेम ही रहेगा बिल्कुल, हमको यही करना है। फ्रॉम साइपर इम्पोर्ट लाइन, तो इसको हटाना है मुझे यहाँ पे करना है इम्पोर्ट RB। यस, एक चीज़ और दिखा रहा हूँ आपको, आप स्मॉल r लिखोगे ना, ये देखो आ गया RBF, इसको मत इंपोर्ट करना, ओके, बिल्कुल नहीं करना, कैपिटल RBF, ओके, उसको ही इंपोर्ट करोगे आप। और ये जैसे यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा ना, तो सिंपल इसको एस्केप बटन दबा देना, लेकिन किसी को क्लिक मत करना वहाँ, हमको यही वाला RBF चाहिए। ओके, ये वर्जन्स का फ़र्क है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, स्मॉल वाला पे नहीं जाना है। नीचे आ जाओ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, हमने एक्सेस ले लिया, NP डॉट अरेंज कर लिया उसको, उसका एक्सेस इंटू 2 प्लस NP साइन थीटा का यूज़ किया, एक्सेस फॉलो कर दिया +1। ओके, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मतलब इंटर फंक्शन, ये वाला इंटर पी फंक्शन वाला बना लेता हूँ, उसको ओवरराइट कर देंगे, और मैं यहाँ लेता हूँ RBF। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं दोनों को पास कर देता हूँ, एक्सेस और YS, जो अपन हमेशा से कर रहे हैं। अब बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहने दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ से जस्ट उठा लेता हूँ इसको, कॉपी पेस्ट, शरत इंटरपोलेशन फंक्शन, फिर numpy अरेंज 2.1 3.1, बस परफेक्ट प्रिंट कर दिया अपन ने शरत को। लास्ट टाइम अपन भूल गए थे प्रिंट करना, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे ना आप, तो मैं फिर से लेना पड़ेगा 1 2 3, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इंटरपोलेशन रेडियल 1 2 3। ठीक है, चलो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वापस, और आप जो रिज़ल्ट ये देख रहे थे ना, हाँ ये देखो, ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला नीचे वाला किधर गया, ये इससे थोड़ा सा और डीप, एट, ये वाला आपने पहले देखा था रिज़ल्ट, ठीक है, इससे देखो थोड़ा और डीप आ गया, ये 6.2574, 6 पॉइंट अलग, ठीक है, ये RBF का है, मतलब समझ लो कि और डीप। बट मैं आपको एक रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका यूज़ मत करो, इंटरपोलेशन स्प्लाइन का यूज़ मत करो, आप सिंपल 1D इंटरपोलेशन का यूज़ करना। जब भी आपको यूज़ पड़ता है या काम पड़ता है, या आपको लगता है कि यार मुझे अब करना है, आप इसी का यूज़ करना। ये दो मैंने आपको इसलिए बताया, ठीक है, यूनिवेरिएट स्प्लाइन मैंने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। इंटर P1D मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। स्प्लाइन इंटरपोलेशन थोड़ा सा कम यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना इसका, ये बहुत डीप, ये बहुत बड़े बिग डेटा पे जब आप काम करोगे, एनालिसिस करोगे, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है प्रॉपर एनालिसिस के लिए, अदरवाइज़ नहीं। और ये जो है और रेडियल बेसिस, ये और उससे डीप होता है, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बस आप इसके फॉर्मेट को देखो, फॉर्मेट पूरा सेम रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है फॉर्मेट में, ठीक है, सब कुछ सेम है, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप करना क्या चाहते हो वो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, यही यही लॉजिक है, क्योंकि ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए, और ये लॉजिक आपको खुद लगाना पड़ेगा, ये रटने वाली चीज़ नहीं है। आप ये पूरा रट सकते हो, यहाँ तक पूरा रट सकते हो, आर्ग्यूमेंट भी रट सकते हो, क्योंकि इसका फॉर्मेट बना बनाया, ये नहीं रट सकते, इसको आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर नया वीडियो बनाऊंगा उस पर, या कुछ और सोचूंगा कैसे आपको समझाऊंगा प्रॉपर।
ठीक है, चलो ठीक है, ओके।